अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो सिल्क बैंक से रिलेटेड है। काफ़ी दोस्त जो है वो जिन्होंने 2 रुपये पे 1 रुपये 80 पैसे के ऊपर सिल्क ले लिया है, काफ़ी परेशान बैठे थे। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी सोचा शेयर कर लूँ। तो मैंने 2019 की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाली सिल्क बैंक की, ईयर एंडेड 2019 की। तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे मिली और क्वार्टर एंडेड सितंबर 2020 तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने निकाली। अब उनको मैंने आपस में कंपेयर किया, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे हाथ लगी जो मैं चाह रहा था कि मैं शेयर कर लूँ। अब सबसे पहले तो एसिड्स हेल्ड फॉर सेल में आ जाते हैं हम। अब इसमें ये था कि बैंक ने 10 सितंबर 2015 को एक एग्रीमेंट किया था अपनी प्रीवियस हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसको सेल करने का। अब उस एग्रीमेंट की टर्म्स क्या थी, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारी जो इसमें लिखी हुई है बातें, इसको मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि सेल कंसीडरेशन दी जाएगी 2370 मिलियन की, जिसमें से डाउन पेमेंट की कर दी गई है 118.50 मिलियन की। अब बाकी का जो बैलेंस है वो पे करना था विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है भाई, ये बताया गया है 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब 2020 में क्या बताया गया है, जो क्वार्टर एंडेड सितंबर 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, ये रहा एसेट्स हेल्ड फॉर सेल्ड, नोट नंबर 17 में। अब इसमें एक लास्ट में जो मैंने अंडरलाइन किया है पॉइंट, अब अगर 2019 के साथ आप कंपेयर करें तो 2019 में जस्ट ये बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर एसेट एज हेल्ड फॉर सेल यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर द अग्रीमेंट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब जो एग्रीमेंट 10 सितंबर 2015 को हुआ था फॉर सेल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग, वो ख़त्म होने जा रहा था 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, 5 साल का टेन्योर था एग्रीमेंट का, वो पूरा होने जा रहा था। अब 2020 तक अगर पेमेंट नहीं हुई होगी, जो कि वाकई में नहीं हुई, तो इसके लिए इन्होंने क्या मांगा है, एक्सटेंशन मांगी है 1 ईयर की। यानी कि 10 सितंबर 2020 को वो एक्सटेंशन 21 को सॉरी ख़त्म हो जाएगी। तो 2021 की 10 सितंबर तक तो पेमेंट हो जानी चाहिए। अच्छा जी, एक और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2019 में मैंने देखा, ईयर एंडेड 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी उसमें एक एग्रीमेंट है लैंड सेल करने का, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नोट नंबर 15.4 में दी गई हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। कहता है ऑन June 1st 2016 द बैंक एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द एग्रीमेंट फॉर अनडेवलप्ड लैंड्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3416 मिलियन। ठीक है, अगेंस्ट सेल कंसीडरेशन ऑफ 3416 मिलियन, जिसकी सेल कंसीडरेशन भी 3416 मिलियन है। ठीक है, अब June 1st 2016 को ये एग्रीमेंट हुआ अनडेवलप्ड लैंड सेल करने के लिए। तो इसमें क्या, एक बुक वैल्यू बताई गई है 3416 मिलियन की, जो कि इक्वल है सेल कंसिडरेशन के। अब इसके एग्रीमेंट के टर्म्स के मुताबिक जो अमाउंट रिसीव की गई है डाउन पेमेंट की मद में वो है 170.83 मिलियन, जिसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया गया है। वो क्यों किया गया है वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। अच्छा, रिमेनिंग बैलेंस टू बी पेड विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर बाकी का बैलेंस पे करना था फ्रॉम डेट। अब कौन सी डेट से वो 5 साल काउंट होंगे, अब एग्रीमेंट तो हुआ 1 जून 2016 को, हो वैसे होना तो यही चाहिए कि 1 जून 2016 से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई। कहा कि रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से आपको परमिशन लेनी होगी, वो परमिशन लेंगे, फिर उसके बाद परमिशन मिलेगी, फिर ड्यूरेशन स्टार्ट होगा ये 5 साल वाला। लेकिन बाद में इसी में ही बताया गया है कि भाई रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की जो परमिशन है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ड्यूरेशन मिला के 1 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुई, इसमें आगे बताया गया है इस चीज़ के बारे में। तो 1 अगस्त 2016 से अगर हम काउंट करें तो 17, 18, 19, 20, 21 के अगस्त में ये ड्यूरेशन ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है,
अब इसका मतलब कि अगस्त 2021 में ये वाली पेमेंट 3416 मिलियन की एनी हाउ बैंक को हो जानी चाहिए, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं एग्रीमेंट के। तो अब इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो है, एक सेकंड में आपको बता दूं, 1 सेकंड जी। ये तो ये बताया गया है लैंड कितनी थी। ये 2020 के जो फाइनेंशियल्स हैं 22.2, नोट नंबर 22.2 में बताया गया है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये एक नोटिस दिया बैंक ने कि द बैंक हैज़ अप्लाई, ये दिया था जून 30, 2021 को बैंक ने नोटिस दिया ये। इसमें बताया गया द बैंक हैज़ अप्लाइड द सेड एक्सटेंशन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द बैंक लास्ट ईयर एंड रिजल्टेंट एडवांसमेंट्स रिकवरीज विच वुड also substantially impact the financials of the bank. Hence, the bank needs further time to prepare the financial statements, incorporating above stated facts to reflect the true financial position of the bank. अब यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड ही क्यों बताया गया? ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब सेल होंगी, इनके प्रोसीड्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कैश में कन्वर्ट होकर आएंगे। कैश हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन ही शो करता है, आपका बैलेंस शीट आइटम होता है। ठीक है। तो इस पूरी लाइन में बहुत सारी बातें हैं समझने वाली। अब इसका अंदाज़ा हम यूं भी लगा सकते हैं कि बैंक चाहता तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली दे सकता था 2020 की। इतना साल, पूरा 1 साल वेट करवाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो एसेट हेल्ड फॉर सेल थे, कितने के थे वो? 2370 मिलियन के, जो जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की। वो सेल करने थे इनको। उनकी सेल की जो ड्यूरेशन थी, पहले तो 10 सितंबर 2020 को वो सेल हो जाते, लेकिन नहीं हुए क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन मांग ली जो बायर था उसने। अब इनको होना था 2021 पे, एग्रीमेंट एक्सपायर होने जा रहा था, यानी तब तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी। तो ठीक है भाई, सितंबर 10, 2021 को एग्रीमेंट ये वाला भी एक्सपायर, इसकी भी पेमेंट प्रोबेबली हो चुकी होगी। और जो लैंड वाला था उसका भी ड्यूरेशन 1 अगस्त 2021 को पूरा हो चुका होगा। ठीक है। तो ये दोनों रिकवरीज कुल मिला के 3416 मिलियन लैंड की मद में और 2370 मिलियन एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की मद में। तो ये कुल मिला के 57 के करीब, मतलब 57 मिलियन के करीब होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बैंक की मीटिंग्स का सिलसिला देखें तो सितंबर 16, 2021 को बैंक ने एक मीटिंग बुलाई, 24 सितंबर 2021 को एक मीटिंग बुलाई, 3 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग बुलाई। और ये तीनों मीटिंग अगर आप देखें तो तीनों मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर देन दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स थी। तो जाहिर सी बात है, इसमें से एक हिंट ये भी मिलता है कि हो सकता है ये एग्रीमेंट्स के जो प्रोसीड्स हैं वो आ चुके हों। बैंक चाह रही हो इन चीज़ों को डिस्कस करना कि भाई इन प्रोसीड्स का अब क्या करना है और क्या करना है। ये बैंक ने बहुत पहले ही बता दिया था जब इन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तकरीबन कोई जून का महीना था या मई का महीना था। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि बजट प्लान के बारे में बैंक जो है ना डिस्कस करेगी इस मीटिंग में। जिस दिन बहुत बड़ा मूव आया था, कोई 30-40 पैसे का मूव आया था सिल्क बैंक के अंदर। तो ये सेल करना, ये एक्विजिशन, WTL में भी ये सारी बातें हुई थी। क्यों हुई थी भाई? WTL के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। WTL को सर्टेन एडवांसमेंट्स चाहिए थी, कुछ रिकवरीज उनकी थी, वो हो गई। जिसके बाद सबसे पहले तो उनका गोइंग कंसर्न इशू था, जिसके बाद फिर गोइंग कंसर्न इशू उनका ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स दिए, फिर ₹4.5 तक इसका शेयर गया था। तो हो सकता है सिल्क बैंक के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ चल रही हो, क्योंकि अकाउंटेंट्स हमेशा हमेशा यही चाहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएं और अच्छी पिक्चर जो है वहाँ तक पहुंचाएं। तो मेरे हिसाब से तो इसके फंडामेंटली जो है ना चीज़ें इसकी इम्प्रूव होने जा रही हैं। तो और इस वक्त इसका टेक्निकली भी इसका जो रेट है 1.20, इट्स नथिंग। सो हाई बाय कॉल। और कल की जो मीटिंग है 10 सितंबर 2021 की,
हो सकता है कल की मीटिंग में यही सारी बातें डिस्कस की जाएं, और हो सकता है ये बताया जाए कि भाई प्रोसीड्स इतने आ चुके हैं, या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो सारी मेरी फोरकास्टिंग है, और ये जितना भी डेटा था मैंने प्रीवियस डेटा में से ये उठा के इसको एनालाइज़ किया है। तो लेट्स सी। थैंक यू। अच्छा जी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। वीडियो के बीच में मैं कहीं एक फ़िगर गलत कोट कर गया था। 57 मिलियन मैंने कहा था, तो इट्स नॉट 57 मिलियन, इट्स 5786 मिलियन, यानी कि 5.786 बिलियन तकरीबन। ठीक है। तो जो 3416 और 2370 मिलियन दोनों को ऐड किया तो 5786 मिलियन बन रहे हैं ये। और बिलियंस में देखें तो 5.786 बिलियन बनते हैं। तो दैट मच रिकवरी इज़ गोइंग टू बी मेड इन सिल्क बैंक। सो इससे इट वुड क्रिएट सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट। तो देखते हैं अब क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने सिल्क बैंक ख़रीद रखा है, अल्लाह करे उन्हें फ़ायदा ही हो। और मज़ीद मेरा काम था एक इन्फॉर्मेशन देख के एक शेयर करना। बाकी अल्लाह सब बेहतर जानता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।